यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ईडी का नाम नहीं सुना होगा। ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, परिवर्तन निर्देशालय, बल्कि इसका नाम बदल कर रख देना चाहिए इलेक्शन डिपार्टमेंट। बीजेपी का वो इलेक्शन डिपार्टमेंट है जो चुनाव आने से पहले सक्रिय हो जाता है। जैसे ही चुनाव आ जाता है वो 1-2 महीने में सक्रिय हो जाता है। ईडी बीजेपी की मुफ्त में चुनाव प्रचार करती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि चुनाव जैसे ही आता है वहाँ पे राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाती है और सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास चले जाते हैं। तो ईडी को एक मौका मिलता है, क्योंकि चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार के इशारे पे काम करता है, तो राज्य सरकार के पास कोई अधिकार तो है नहीं। तो ईडी को एक मौका मिलता है और ईडी रेड करना शुरू कर देती है। पता नहीं वो 3 साल पहले, 2 महीने पहले कहाँ थी। ये चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो। बीजेपी अपना जैसे ही हार देखती है कि मैं हार रही हूँ, वहाँ पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लगातार जगह जगह रेड पड़ रहे हैं। राजस्थान में 21 ठिकानों पे रेड पड़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी रेड पड़ रहे हैं। इसी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी अपना तीखा बयान दिया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो ईडी की तुलना कुत्ते और बिल्ली से कर दी। जरा सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कहा। क्या हो रहा है देश के, इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुनावा। बताऊं मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से। खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो, तो नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता है, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है, उससे टीडी जो पाकिस्तान का आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव-गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने भी ईडी पर जोरदार हमला बोला। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है, वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का
भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। एक चुनाव से पहले होने वाली कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि ईडी किसके इशारों पे काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना काम मत करो, अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। नेताओं की तरह बरसाती मेढक मत बनिए कि चुनाव आने से पहले आप तुरंत एक्शन में हो जाते हो और चुनाव से पहले आपका कोई पता ही नहीं रहता है। क्या चुनाव आने पर ही सारे भ्रष्टाचार खुलते हैं? और बीजेपी का तो पूछिए मत। बीजेपी अपने फायदे के लिए जहाँ देखती है कि मैं चुनाव हार रही हूँ तो वहाँ पे ईडी और सीबीआई को लगा देती है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे ईडी और सीबीआई की जाने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके पापा की सरकार है। अब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला हुआ है, उसकी जांच करने के लिए ईडी और सीबीआई के पास हिम्मत तक नहीं है। जो सारे रेड पड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने पापा को जिताना है। ईडी की ये मंशा है। चुनाव से पहले और केवल विपक्षी नेताओं पर ही रेड और कार्रवाई से ये पता चलता है कि ईडी और सीबीआई की मंशा क्या है। इन सभी कार्रवाइयों का राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ऐसे कार्रवाइयों से ईडी और सीबीआई अपना केवल साख गिरा रही हैं और जनता के बीच असंतोष की भावना पैदा कर रही हैं। आपके हिसाब से कमेंट करके बताइए कि ईडी और सीबीआई की ऐसी कार्रवाई सही है या गलत। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।